सख्त जरूरत है। भाजपा के मुख्यालय को क्यों कंट्रोल रूम में नहीं बदल दिया गया? यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने इन्हीं के दिल्ली के सांसद को कहा है, हाँ। आपको ये लाइसेंस किसने दिया कि आप अपने घर से दवाइयां बांटेंगे? ये हाई कोर्ट ने गौतम गंभीर इन्हीं के सांसद है, उनसे सवाल किया है। हमसे सवाल किया होगा तो हम जवाब देंगे। ठीक है, इन बातों पर संबित पात्रा से उत्तर ले लेते हैं। संबित, एक तो ये बताइए कि वन नेशन वन प्राइस वैक्सीन को लेकर क्यों नहीं हो पा रहा है? आप बार बार ये कह रहे हैं कि हम तो भाई मुफ्त दे रहे हैं, लेकिन वो जो मुफ्त देने का जो प्रोसेस है वो राज्यों को ऐसा लग रहा है कि बहुत एक्सपेंसिव मिल रहा है, केंद्र से ज्यादा महंगे दाम पर मिल रहा है। इसको थोड़ा क्लियर कीजिए, क्योंकि व्यूअर जो है, वो जो दर्शक है जिसे अब 18 से ऊपर और 45 से नीचे है, उससे लगवाना जाना है वैक्सीन को, वो कैसे जाएगा? ये पूरा प्रोसेस जरा बताइए। देखिए, आपने बहुत सही सवाल पूछा है और मुझे लगता है इसको अच्छे तरीके से समझाने की आवश्यकता है। वन नेशन वन प्राइस की जो डिमांड आ रही है और क्या मुफ्त देना चाहिए, देखिए इसको समझ लीजिए जरा। जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि WHO के गाइडलाइन के हिसाब से ये देश बहुत बड़ा है, 135 करोड़ का है जो फ्रंटलाइन वर्कर है, और बाकी जो 45 साल के ऊपर और जो 60 साल के ऊपर है उनको मुफ्त लगाया जा रहा है। जो मैन्युफैक्चरर है वो भारत की सरकार मैन्युफैक्चरर नहीं है, प्राइवेट प्लेयर्स मैन्युफैक्चरर है। डिमांड उसके बाद आता है मार्केट को ओपन कर दिया जाए, स्टेट गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो और उसके बाद प्राइवेट प्लेयर्स। देखिए, मैं चुप हो जाता हूँ, मैं कोई बात नहीं, आप इनसे बुलवा लीजिए, मैं बिल्कुल चिल्लाऊंगा नहीं और मुझे कोई मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर लोगों को इसको समझना है तो मैं समझा दूंगा। मैं कोई क्वेश्चन किया है और ये इस लिहाज से बहुत जरूरी है, क्योंकि दर्शक मैं विश्वास नहीं करता हूँ आपसे, अगर बोलना है तो आप दोनों रुकिए, रुकिए, संबित पात्रा एक मिनट रुकिए, अलका आप भी रुकिए। सच ये है कि हमें लगातार व्यूअर्स ये बार बार मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं सवाल कि भाई ये जो केंद्र और राज्यों के बीच में वैक्सीनेशन को लेकर, दाम को लेकर लड़ाई हो रही है, आखिर ये है क्या? तो इसे समझने के लिए हम संबित पात्रा का जवाब तो सुन ले। अलका, संबित, मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, मैं कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, मैं चिल्लाना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। समझना है तो आप प्रीति जी मुझे आराम से समझाने दीजिए, वरना आप इनको बोलने दीजिए। बोलिए प्रीति जी। देखिए, पहली बात तो है कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा था और चल रहा है फेज 1, फेज 2, फेज 3 का, उसमें पूरा का पूरा केंद्र सरकार फ्री कर रही है। और जो कहा जा रहा है केंद्र और राज्य में ये पार्थक्यता की, आप मुझे प्रीति जी बताइए, केंद्र सरकार अगर 50% वैक्सीन भेजती है तो केंद्र सरकार कुछ निर्माण भवन में तो नहीं रखती है उसको, ना ही उसको संसद भवन के अंदर रख के अपने लोगों को वैक्सीनेट कर देती है, वो राज्यों को देती है। वो 50% मुफ्त वैक्सीन वो झारखंड को देती है, वो छत्तीसगढ़ को देती है, वो महाराष्ट्र को देती है, वो उड़ीसा को देती है, वो उत्तर प्रदेश को देती है, अर्थात राज्य के लोगों को ही लगता है। तो कोई राज्य और केंद्र अलग नहीं है। नंबर 1, उस समय एक डिमांड था, 3 डिमांड थे कि आप स्टेट्स को इसमें इन्वॉल्व करिए और लिबरलाइज कर दीजिए, ओपन मार्केट करिए, मतलब सारे वैक्सीन मार्केट में लाइए, जिसको जो वैक्सीन मन है वो लगाएगा। तीसरा, प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करिए ताकि वो भी बड़े तादाद में इसमें काम कर सके। और ये कांग्रेस की चिट्ठी में भी था, शशि थरूर ने भी कहा, बाकी लोगों ने भी कहा था, राहुल जी ने भी कहा था। सरकार ने कहा ठीक है, हम इसको लिबरलाइज करते हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट भी मैन्युफैक्चरर्स के साथ नेगोशिएट कर सकती है, प्राइसिंग को लेकर नेगोशिएट कर सकती है, किस क्वांटिटी में वो खरीदेगी वो नेगोशिएट कर सकती है। अब देखिए, लोग कहते हैं कि ज्यादा रेट में केंद्र सरकार कम रेट में और राज्य सरकार ज्यादा रेट में, ऐसा नहीं है। जो 100 मिलियन वायल्स पहले केंद्र सरकार ने ऑर्डर किया था रिस्क असेसमेंट प्राइस में, उसमें 150 प्रति वायल दिया गया था केंद्र सरकार को। अब SII ने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि इसके बाद जो भी वायल दिया जाएगा केंद्र सरकार को, वो पहले 400 रुपए में था, आज कम करके 300 रुपए में कर दिया गया है। राज्य सरकार को भी वो 300 में दिया जाएगा। फिर भी राज्य सरकार चाहे तो 300 से 200 करने के लिए वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ या कोवैक्सीन के भारत बायोटेक्निक्स के साथ बैठ करके ये चर्चा कर सकती है कि हमसे और कम कैसे करेंगे, हम बल्क में लेंगे तो कम कर देंगे। लेकिन संबित पात्रा, उसमें एक सवाल ये भी है कि उद्धव सरकार सामने आती है और ये कहती है कि हम 1 मई से वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं शुरू, तो इसकी वजह क्या है ये तो बताइए। वो कह रहे हैं हमारे पास वैक्सीन पहुंचेगी नहीं तो हम ड्राइव कैसे शुरू करेंगे? देखिए, मुझे लगता है उनको सही तरीके से नेगोशिएट करना था, कहीं ना कहीं समय रहते उन्होंने नेगोशिएट किया नहीं। उनको लग रहा था कि अभी किसी ने कहा कि हम क्या, ये समय क्या भागदौड़ का है? बिल्कुल ये समय भागदौड़ का है। सभी सरकारों को भागदौड़ करनी चाहिए। अगर भागदौड़ नहीं करेंगे, आप अपने अधिकार को लेंगे नहीं, आप जाके वहां नेगोशिएट करेंगे नहीं, तो ये अपने आप चल के तो नहीं आने वाले हैं। और मैंने आपको ये मैंने आपको आप लोग सही से नहीं कर पा रहे हैं। दिखाए थे, हमारे तरफ से जो देना चाहिए था वो एक्स्ट्रा स्टॉक में, कि राज्य जो है वो सही से नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे तरफ से जो स्टॉक देना था वो स्टॉक एक्स्ट्रा में है।
केवल और केवल महाराष्ट्र में 9,24,000 वैक्सीन आज के डेट में मौजूद है। किसके लिए भगदड़ करें? जहाँ करनी है ऑक्सीजन के लिए, आपकी टेस्टिंग किट के लिए, वैक्सीन के लिए भगदड़ राज्य सरकारें करें जहाँ जरूरत है। इन्हें भगदड़ कहाँ करवाया जा रहा है? सिर्फ इंडिया से पैसे कम कराइए। भारत बायोटेक ने अभी तक नहीं किया। किस चीज में उलझा कर रख रहे हैं? क्यों नहीं एक नीति बनाते हैं कि एक देश वन नेशन वन प्राइस हो जाएगा? और प्राइस वही होगा 150 रुपया प्रति डोज जो भारत सरकार को मिल रही है। ये मुनाफाखोरी की भगदड़ करवा रहे हैं। ये जहां हमारी ताकत लगनी चाहिए वहां नहीं लग रही है। आपका जो है कनाडा से आप जो है 10 बिलियन US डॉलर मांगते हैं, वही 130 बिलियन डॉलर आप अपने संसद और संसद के सचिवालय बनाने में खर्च कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कनाडा का प्रधानमंत्री भी क्या सोच रहा होगा कि 10 बिलियन डॉलर। इनकी तो कहीं और राजनीति करने की इच्छा है। संसद सचिवालय तक पहुंच गए। आपकी प्राथमिकताएं, वैक्सीन को छोड़कर के संसद के सचिवालय, प्राथमिकताएं क्या है? देश डूब रहा है, इन्हें संसद भवन चाहिए, पैसा नहीं है, वेंटिलेटर के लिए पैसा नहीं है, वैक्सीन के लिए पैसा नहीं है। उसको बीच लाने की क्या राज्यों को आप कह रहे 300 रुपए में वैक्सीन खरीदिए, पैसा नहीं है, बंद कर दीजिए। 200 में खरीदिए ना, 150 में खरीदिए, किसने रोका है आपको? आप जाके बैठ के बात तो करिए। राज्य मुफ्त वैक्सीन अपने गरीब लोगों को लगा सके। बात तो करिए। आप बात नहीं करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि फाइजर को लाया जाए, आप चाहते हैं स्पुतनिक को लाया जाए 3,000 रुपए में, केवल उसी में लगे हुए हैं। राजनीति कर रही है कि संसद भवन 20,000 करोड़ का बंद करिए और वो 20,000 करोड़ राज्य को दीजिए ताकि राज्य बीच में कहां से आया आप बताइए। लगा सके। आपने उन पर आर्थिक बोझ डाल दिया है। पीएम केयर फंड में पैसा आप लेंगे, पूरे विश्व से 10-10 बिलियन फंड से ही आपको मुफ्त दे रहे हैं। पीएम केयर फंड से आज 500 ऑक्सीजन प्लांट पूरे देश में हम बनाएंगे। पीएम केयर फंड के माध्यम से आज क्रायोजेनिक टैंकर आ रहे हैं। पीएम केयर फंड के माध्यम से महाराष्ट्र को वेंटिलेटर, सारे वेंटिलेटर केंद्र में पीएम केयर फंड से दिए। आज महाराष्ट्र में संख्या कम होने लगी है, वो पीएम केयर फंड के कारण हो रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन आपको पीएम केयर फंड से मिला है। सारी चीज तो हम पीएम केयर फंड से ही दे रहे हैं।